श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 73वां सर्ग। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। यस्मस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तंसिमिस्तुं दिवसे वीरो सुधाजिते समुपेयिवान् पुत्रा कैकेयीराजस्य शाचान् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमीदं ब्रवीत्। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। केकयाधिपति राजा स्नेहा कुशलम ब्रवीन् येषां कुशल कामोऽसि तेषां सम्प्रत्य नामयम्। स्वस्त्रियं मम राजेन्द्रं द्रष्टुकामो महीपतिः सदर्थमुपयातुम् अहमयोध्यां रघुनंदन। हे रघुनंदन, कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः उन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रुत्वान् त्वहं मयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयान्तांस्तु त्वया स महीपते त्वारयाभ्युपयातु अहं द्रष्टुकामान् स्वसुसुतम्। परंतु पृथ्वीनाथ अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। अथ राजा दशरथा प्रियातिथि उपस्थितम् दृष्ट्वा परम सत्कारे पूजनार्हं पूजयत। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनका आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के योग्य थे। ततस्तामुषितो रात्रिंसा पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित्। ऋषिस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्।
तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। युक्ते मुहूर्ते विजय सर्वाभरण भूषिते भ्रातुभिः सहितो रामाकृत कौतुक मंगलः वसिष्ठं पुरता कृत्वा महर्षीन् परानपि वसिष्ठो भगवानित्य वैदेहीमिदं ब्रवीत्। तत्पश्चात विवाह के योग विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचरण पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेह राज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। राजा दशरथो राजन कृत कौतुक मंगल पुत्र नरवशिष्ठ श्रेष्ठो पुत्र नरवर श्रेष्ठो बांधारम विकांक्षते। राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचरण संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर अनेकों आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दात प्रतिगृहीतृभ्याम सर्वार्था संभवन्ति स्वाधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा विवाह्यमुत्तम। क्योंकि दाता और प्रतिगृहीता दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बतलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। इत्युक्ता परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम परम धर्मवितु। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया। का स्थिता प्रतिहारो में कस्यां प्रतीक्षते स्वागृहे को विचारो अस्ति तथा राज्यमिदं तव कृत कौतुक सर्वस्वाम वेद मूलमुपागता मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वहनेरिवाचिसा। मुनि श्रेष्ठ महाराज के लिए में यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। सद्यो अहं त्वा प्रतीक्षो अस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठिताम् आविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए।
विलंब किस लिए करते हैं? तद्वाक्यम जनके नोक्तम श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेश्यामा श्रुतान् सर्वा नृषिगणानपि। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। ततो राजा विदेहानाम वशिष्ठमिदं ब्रवीत कार्यश्च ऋषि सर्वा ऋषिभिः साधार्मिकम् रामस्य लोका रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। तदनंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि प्रभु, आप ऋषियों के साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषि विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानंदं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवदं वेदिं कृत्वा महातपाः अलंचकारतां वेदिं गंधपुष्पे समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च शाङ्कुरै अंकुराढैः शरावैश्च धूपपात्रे सधूपकैः शंखपात्रेण स्तूवैः स्त्रग्भिः पात्रेण धार्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिरक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समे समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधायतं वेद्यां विधिमंत्र पुरस्कृतम् जुहावाग्रो महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया, साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं यवके अंकुरों से युक्त चित्रित कलश अंकुर जमाए हुए सकोरे धूप युक्त धूप पात्र शंख पात्र शुभाश्रुक आदि पूजन मात्र लावा खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथा स्थान रख दिया। तत्पश्चात मातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तथा सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां समक्ष मग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा आब्रवीजनको राजा कौसल्यानंदवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरितवं प्रतीच्य चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीत स्वपाणिना पतिव्रता महाभागा छाये वानुगता सदा।
तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बैठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। इत्युक्ता प्राक्षी पदराजा मंत्रपूतम जलम तदा साधु साध्वती देवानाम ऋषीणाम वदताम तदा। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देव दुंदुवे निर्घोषा पुष्प वर्षो महान भूता एवं तत्वा सुताम सीताम मंत्रोदक पुरस्कृताम आब्रवीचन को राजा हर्षेणा भी परिप्लुताम लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिला मुदितामयां प्रतीक्ष पाणिं गृहीष्व वां भूतकालस्य पर्ययः। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए। राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तमेव मुक्त्वा जनको भर्तुम चा विभासत ग्रहाण पाणि मंडा मांडव्या पाणिना रघुनंदन। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन् मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तिर्महाबाहो पाणिं गृणीष्व पाणिनाम्। सर्वे भवन्ता सौम्याश्च सर्वे सुचरित्रव्रता पत्नी भी सन्तु काकुत्स्था भूतकालस्य पर्ययः। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न की को संबोधित करके कहा, महाबाहो तुम अपने हाथ से श्रुति कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भले भांति आचरण किया है। काकुत्स्थ कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस काल में विलंब नहीं होना चाहिए। जन्य कस्य वचा सुत्वा पाणिभिस्पृशन् चत्वारस्ते चतुर्णां वसिष्ठस्य मते स्थिताम् अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदं राजा नमेव चाम्। ऋषिश्चापि महात्मानः क्षय भार्या रघून्वहां यथोक्तिं ततश्चक्रुर्विवाहं विधि पूर्वकम्। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न
महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वे वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। पुष्प वृष्टिर्महत्या सीदंतरिक्षात् शुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतं वादन्निः स्वनैः नानृतुश्चाप्सराः शंघां गंधर्वास्य जगुकलम विवाहे रघुमुख्यानम तद्भुतमुदस्रत। उस समय आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योन्मृष्टनीनादिते तिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महाजुषः। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमार ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। अथोपकार्यं जंगुस्ते सभार्या रघुनंदना राजाप्यनु ययौ पश्यन् सरसिसंघासंशबान्धुवः। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र बंधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 73तमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय